वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो ये क्लास 10 के मैथ का क्वेश्चन है और ये 2025 में पूछा गया है। और इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ये हमेशा कुछ बोर्ड पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें ऊपर वाले को। अब की बार इस लेक्चर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अथवा करके दिया रहे तो चाहे आप ऊपर वाला क्वेश्चन कीजिए या नीचे वाला कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हम क्या सॉल्व करेंगे कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके बाद का अवनमन कोण 45 अंश है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, टावर का ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा भी देखिए ताकि समझ में आ जाए। हम चित्र को थोड़ा रफली बनाकर बता दे रहे हैं। यदि आप चित्र को बना ले जाते हैं तो आधा क्वेश्चन जान लीजिए आपका सॉल्व हो जाता है। तो इसमें क्या सबसे पहले कहा है कि 7 मीटर ऊंचे एक भवन। तो यहाँ पर देखिए कि पहले हम क्या करेंगे, 7 मीटर ऊंचा एक भवन बना लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 मीटर ऊंचा भवन हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या कहा है कि भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि ये देखिए हमारा ये क्या हो गया, टावर हो गया। ठीक है, ये हमारा टावर हो गया। और कहा है कि भवन के शिखर, यानी भवन हो गया, भवन के शिखर से और टावर के शिखर से यहाँ पर केबल गया है। ठीक, केबल गया है और यहाँ से क्या हमारा कोण बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, 60 अंश का कोण बना रहा। अब यहाँ पर क्या कहा है, 60 अंश का कोण बना और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश, यानी कि जहाँ से हमारा केबल गया है वहाँ से देखने पर तो नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ से ये अवनमन कोण जो बना रहा है ये हमारा 45 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, 45 अंश का कोण बना रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि एकांतर कोण से हमारा जो ये कोण है इसके बराबर ये भी होगा। ठीक है, यानी कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 45 अंश का हो जाएगा। ठीक है, 45 अंश का हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा है कि 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो यानी ये इसकी ऊंचाई जो भवन की है ये 7 मीटर है। ठीक है, 7 मीटर है। अब यहाँ पर देखिए कि ये हमारा बन गया फिगर। अब हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। उस फिगर को हम क्या करते हैं, रफली बनाए थे कि आपको समझने के लिए। अब यहाँ पर देखिए हम क्या टावर की ऊंचाई को एज मान लिया। ठीक है, हमें ज्ञात करना है, केवल टावर की ऊंचाई ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो हमारा भवन है, ठीक है, यानी कि भवन की हमें क्या ज्ञात करना है, टावर का ऊंचाई याद करना है। यानी ये जो ऊंचाई है ये पूरी ऊंचाई हमें याद करना है। तो ये भवन जो की ऊंचाई जो है इस ऊंचाई की हमारा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यानी कि इतना बराबर हो जाएगी, ये भी तो 7 मीटर होगा। अब यहाँ पर देखिए कि जब हमारा यहाँ से इतना तो ऊंचाई हमारा निकल आया है। ठीक है, अब कितना हमें निकालना है, यहाँ से इतना ऊंचाई निकालना है। ठीक है, यहाँ से इतना ऊंचाई निकालना है। अब यहाँ पर तो एकांतर कोण से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 45 अंश का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि इस वाले त्रिभुज से हम की सहायता से क्या करेंगे, यहाँ पर कोण भी दिया है और एक भुजा भी दिया है। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम यहाँ कर क्या करेंगे, भवन की दूरी और टावर के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी को हम पहले निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल लेंगे क्योंकि ये दूरी और ये दूरी हमारा क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए जब ये दूरी निकल जाएगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा, नहीं ये दूरी निकल जाएगा। अब ये दूरी निकल जाएगा तो ये काम करेंगे, त्रिभुज की सहायता से हम क्या करेंगे, एक भुजा हमारा दिया रहेगा और एक कोण दिया रहेगा। तो इसकी सहायता से हम इस भुजा का भी निकाल लेंगे और वो निकल जाएगा। फिर इसके बाद में ये 7 और ये जो भुजा का निकालेंगे उसे जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एच का मान निकल जाएगा, यानी टावर की ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम पहले नाम दे देते हैं। तो हमें ये इतना ये भुजा तो पहले याद करना है। ठीक है, तो ये भुजा पहले याद करने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ पर लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में तो हमारा इसमें क्या करेंगे, इसमें हम tan लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, tan थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी क्या हो जाएगा, ए बी बटे क्या हो जाएगा हमारा, बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा का मान हमारा क्या हो जाएगा, ये 45 अंश हो जाएगा। ठीक है, 45 अंश हो जाएगा और बराबर ए बी हमारा कितना दिया है, 7 मीटर बट्टे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा बी सी हो जाएगा। ठीक है, बी सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए tan 45 अंश का मान कितना होता है, हमारा 1 होता है। और ये क्या हो जाएगा, 7 बट्टे बी सी हो जाएगा। अब इसके बटे में भी एक मान लेते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बी सी बराबर 7 मीटर आ जाएगा। ठीक है, BC बराबर 7 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये दूरी जो निकाले हैं अभी, यानी BC की ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे कि BC बराबर हमारा क्या है, AE। ठीक है, क्या है, AE, यानी कि जब ये हमारा 7 मीटर आ गया है तो ये भी तो दूरी हमारा क्या होगा, 7 मीटर होगा। ठीक है, ये भी दूरी हमारा 7 मीटर होगा। अब यहाँ पर देखिए कि अब ये हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज
ए डी ई में, क्योंकि ये डी लेंगे तभी ये हमारा इतना ऊंचाई निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ए डी ई में। ठीक है, तो ये ए डी में लेंगे तो इसमें भी tan लेंगे। क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, लंब हमारा क्या दिया है, डी ई दिया है। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी ई बटे हमारा क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। ठीक है, ए ई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि थीटा का मान हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 60 अंश दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60, और कितना हमारा डी ई का मान तो दिया नहीं, ये हमें याद करना है। तो यहाँ पर इसे डी बी लिख दिया है, डी होगा डी ई बट्टे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि रूट tan 60 अंश का मान क्या होता है हमारा, √3 होता है, और क्या हो जाएगा, डी ई बटे 7 हो जाएगा। इसके बटे में भी एक मान लेते हैं, तो क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डी ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 7√3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 7√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 7√3 आ गया। अब ये जो हमारा डी ई यानी कि ये कितना आ गया हमारा, 7√3 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या कहते हैं कि जब हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है तो हम डी ई प्लस कर देंगे ई सी में। ठीक है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, एच बराबर, यानी टावर की ऊंचाई को एच माने है तो ये क्या हो जाएगा हमारा डी ई प्लस हमारा क्या हो जाएगा ई सी। ठीक है, ई सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि जब ये हमारा एच बराबर हमारा डी ई कितना दिया है, 7√3 प्लस 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।